ऋतुषु पंचविधम साम उपासिता, ऋतुओं के विषय में भी 5 प्रकार से खंडित करके अलग अलग विभाग करके उपासना करनी चाहिए। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम आदि आदि शरद ऋतु को ही हम 100 शरद ऋतुओं तक देखें, 100 शरद ऋतुओं तक सुने, बोलें या जिए। अरे शरद ऋतु तक यह क्यों बोलते? वर्ष में एक ही बार शरद ऋतु आता ना। शरद ऋतु का तात्पर्य 1 वर्ष, वर्ष भर हम स्वस्थ रहे, ऐसा कहने के लिए शरद ऋतु को क्यों लिया, वसंत ऋतु क्यों नहीं लिया? हम 100 वसंतों तक जिए, 100 वसंतों तक हम सुने, देखें, बोलें, ऐसा प्रार्थना क्यों नहीं किया? शरद ऋतु को क्यों किया? इसलिए कि शरद ऋतु में प्रायः मृत्यु होती है, अधिकांश मृत्यु शरद ऋतु में। यदि शरद ऋतु पार कर लिया किसी ने, अगले शरद ऋतु तक वो निश्चित हो जाता। कोई बीमार आदमी या वृद्ध व्यक्ति शरद ऋतु को पार कर लिया तो अगले शरद ऋतु तक उसको प्राण पानी का भय नहीं रहता। कठोपनिषद में देखते हैं, नचिकेता जब मृत्यु के विषय में पूछता है तो यमाचार्य क्या कहता है, 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए तुम वरदान मांगो पर मृत्यु के विषय मत पूछो। वहां भी शरद ऋतु का है, 100 शरद ऋतु तक जीने का वरदान मांगो पर मृत्यु के विषय मत पूछो। इसका मतलब शरद ऋतु भयावह है, मृत्यु की तरफ ले जाने वाला, उसमें बीमारियां ज्यादा होती। तो इसलिए शरद ऋतु प्रत्याहार है, निधन की तरफ ले जाने वाला ना है यहाँ पर। अब उसके बाद निधन आ रहा है, हेमंत निधनम, हेमंत ऋतु निधन है। तो ऋतु विज्ञान को जानना, किस ऋतु में किस प्रकार से व्यवहार करना, किस प्रकार से खाना पीना, किस प्रकार के शरीर को स्वस्थ रखना, किस प्रकार से मन को स्वस्थ रख करके ध्यान करना, ये विज्ञान इस प्रकार से करेंगे तो ऋतुओं का उपासना, ऋतुओं का मनन चिंतन कहा जाता है। यही शाम की उपासना है। तो इस प्रकार से उस शाम की उपासना करने वाला कल्पन्तेहा अस्मै ऋतवः ऋतुमान् भवति या एतद एवं विद्वान ऋतुषु पंचविधम साम उपासते। इस प्रकार से 5 ऋतुओं में शाम की उपासना करने वाला, 5 भक्तियों की उपासना करने वाला, माने 5 प्रकार से मनन चिंतन करने वाला, वो कल्पन्तेहा अस्मै ऋतवः ऋतुमान् भवति, वो ऋतु सबको उसको अमृत की वर्षा कराते हैं। सब ऋतु वो ऋतुमान हो जाता है, माने ऋतुओं से पूर्ण लाभ लेने वाला होता है।